sales@aajtak.com। एक बार फिर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की रची गई साजिश। वक्त रहते दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। जहांगीरपुरी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अंसार और जाकिर के साथ अरबाज और जुनैल को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि चारों एक बार फिर से इलाके का माहौल खराब करने की साजिश कर रहे थे। अंसार जहांगीरपुरी हिंसा का मेन मास्टरमाइंड माना जाता है। जाकिर पर भी जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल होने का आरोप। कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए थे दोनों। अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। नई चिट्ठी में पूरी डिटेल में दी जानकारी। हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने बताया उसने अरविंद केजरीवाल तक पैसे कब और कैसे पहुंचाए। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग। वकील के जरिए सुकेश ने चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल तक पहुंचाई। चिट्ठी में 50 करोड़ कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर देने का जिक्र किया। साल 2019 से 2020 के बीच तिहाड़ जेल में डीजी रहे संदीप गोयल को भी पैसे देने का जिक्र। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में लिखा सबके सबूत वो जांच के दौरान मुहैया करा सकता है। हादसे की चिट्ठी में सुकेश ने कई बातों का किया जिक्र। 4 पॉइंट के रकम के लेने देन के टाइम और जगह बताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। ऊना, मंडी और सोलन में करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। सुबह 11:45 पर और 12:30 बजे तक ऊना में रहेगी रैली। दोपहर को 1:20 तक राधा स्वामी सत्संग मैदान मंडी में जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला के रामपुर, रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई में करेंगे चुनावी जनसभा। पार्टी उम्मीदवारों से के लिए वोट अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज ऊना में करेंगी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली। सुबह 10 बजे से होगा कार्यक्रम। हरोली के कांगड़ मैदान में जनसभा करेंगी संबोधित। विपक्षियों पर साधेंगे निशाना। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आज हिमाचल दौरा। शिमला, सोलन और कुल्लू में करेंगे जनसभा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राजकोट और जामनगर में करेंगे रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात में करेंगे कई रोड शो। नीम, खेड़ा और जयपुर में कार्यक्रम। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सूरत में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे से कार्यक्रम। गुजरात में बीजेपी पर केजरीवाल का निशाना। बोले कि डबल इंजन की सरकार लाने से ब्रिज टूटेगा ही नहीं। अहमदाबाद की रैली में ओवैसी ने आप को बताया छोटा रिचार्ज। मोरबी पुल को लेकर भी पीएम पर तंज कसा। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस पार्टी गोडाउन है, बीजेपी शोरूम और आप पार्टी छोटा रिचार्ज। गुजरात में स्लॉटर हाउस पर भी बोले ओवैसी। कहा 36 स्लॉटर हाउस हैं जिनमें से 32 बंद हो चुके हैं, 4 बचे। वलसाड में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, मैंने ये गुजरात बनाया है। कहा जिताने का नया रिकॉर्ड बनाएगा गुजरात। पीएम मोदी ने कहा हर गुजराती आत्मविश्वास से लबरेज। हर किसी के दिल से आवाज आती है मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम ने कहा कि गुजरात विभाजनकारी ताकतों का करेगा सफाया। काम नहीं केवल बदनाम करने में विपक्ष ने गुजारे हैं 20 साल। पीएम मोदी ने कहा नफरत फैलाने वाले गुजरात को बदनाम करने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य से बाहर हो जाएंगे। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान। बीजेपी ने किया 8 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा। सभी गांव पक्की सड़कों के साथ जोड़े जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बल्ह विधानसभा में रोड शो किया। अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका पर बोले सीएम भूपेश बघेल हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया टीवी के चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का दावा इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा राजनीति। जेपी नड्डा का दावा देश में मोदी जी की लहर है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बदला। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी नेतृत्व पर लोगों को भरोसा। 5 साल में हमने बेहतरीन काम किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी बहुत नाराज है। सचिन पायलट ने जीत का दावा किया। कहा कि हमारे पास टैलेंट और अनुभव दोनों है। गुलाम नबी आजाद का बयान केवल कांग्रेस गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। आम आदमी पार्टी। गुलाम नबी ने कहा कि भले ही मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में दाखिल होगी। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। शरद पवार, अजित पवार और एनसीपी के नेता भी रैली में होंगे शामिल। शिवसेना भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा। 6 राज्यों के साथ में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को झटका। 1 सीट पर उद्धव कैंप की जीत। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने एसपी प्रत्याशी को 34,298 वोटों से हराया। बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हराया। गोपालगंज उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की कुसुम देवी ने कहा कि विकास के कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत। नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,741 वोटों से मात दी। हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी की जीत। बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को हराया।
मुंबई अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके जीती। ऋतुजा लटके को मिले 64,959 वोट। ओडिशा में धामनगर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने 9,881 वोटों के साथ जीत हासिल की। तेलंगाना के मुनुगोडू उपचुनाव में टीआरएस नेता प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को 10,000 वोटों से हराया। भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी पापानी परी उत्सव में 2022 में पहुंचे। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण विभाग और दूसरे संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे पालिका बाजार। लोगों के बीच बांटे मास्क। लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए जागरूक किया। बीजेपी आज हेमंत सोरेन की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का दिया नारा। यूपी के बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली। विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए की गई है सजावट। सरकार की तरफ से 80 लाख का फंड दिया गया। देव दीपावली पर काशी में सैलानियों की भारी संख्या में उमड़ने की उम्मीद। प्रशासन ने तैयारी की पूरी। देव दीपावली को लेकर वाराणसी के घाटों पर रौनक लाइटिंग से भी जगमग होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली को लेकर वाराणसी में की मीटिंग। राजनीतिक दलों के नेता और पुलिस अधिकारी मीटिंग में हुए शामिल। मुरारी बापू की कथा में शामिल हुई वसुंधरा राजे बोली कि मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चले युवा आजकल गद्दी के लिए हो रहे हैं झगड़े। उड़ीसा के ढेंकनाल में कौशल महोत्सव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। कौशल महोत्सव कार्यक्रम के दौरान लगाया गया रोजगार मेला। भारी संख्या में युवाओं को दी गई नौकरी। सेना के शीर्ष कमांडरों का आज से 5 दिवसीय सम्मेलन। सुरक्षा की नई चुनौतियों पर चर्चा होगी। ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 103वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तय होगा कि शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मैसूर में पूर्व आईबी ऑफिसर की गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मॉर्निंग वॉक के वक्त पीछे से आ रही कार कुचलकर भागी। पुलिस ने शुरुआत में हिट एंड रन का मामला समझा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हत्या मानकर जांच जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी रैली। भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार के खिलाफ 11 नवंबर को बीजेपी निकालेगी ओंकार रैली। महिला मोर्चा ने लोगों से भारी संख्या में समर्थन की अपील की। यूपी के नोएडा में इनकम टैक्स और जीएसटी टीम की कपड़ा फैक्ट्री पर रेड। टैक्स चोरी के मामले में सबूत। कपड़ा फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कई कागजात बरामद किए। यूपी के प्रयागराज में सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। प्रकाश गुरु पर्व को लेकर नगर कीर्तन में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर कई क्षेत्र की महिलाओं ने रखी अपनी बात। अयोध्या में राम जन्मभूमि मार्ग चौड़ीकरण को लेकर गोलाई मार्केट में कई दुकानों को गिराया गया। दुकान मालिकों को दिया जा चुका है मुआवजा। दुकानदारों के सहयोग से गिराया गया दुकान। त्रिपुरा के कमालपुर में नाबालिग ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। पुलिस को गड्ढे में शव मिलने की मिली थी जानकारी। जांच के बाद घर के सामने 3 और शव मिले। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के सिउरी में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। एक की मौत, कई घायल। मौके से जिंदा बम बरामद। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। पुलिस ने हालात काबू में किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी। गुवाहाटी में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाश पकड़े। सीसीटीवी में बाइक चुराते नजर आ रहे हैं चोर। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गैंग का पर्दाफाश किया। आंध्र प्रदेश के मयम जिले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। शख्स पर ओडिशा पुलिस की जीप चुराने का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पहाड़ों पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद सुंदर चादर। घर से लेकर पेड़ों पौधों तक बर्फ से सब ढके। तंजानिया में छोटा यात्री विमान दुर्घटना के बाद विक्टोरिया झील में गिरा। 19 लोगों की जान गई। प्लेन में सवार 43 में से 26 यात्रियों को बचाया गया। खराब मौसम तूफान की वजह से हादसा हुआ। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बाढ़ के बाहर फायरिंग। गोलीबारी में 9 लोग घायल। सीरिया की सेना ने तंबुओं में रह रहे लोगों पर की गोलीबारी। 6 की मौत, कई घायल। रूस में कैफे में आग लगने से 13 लोगों की मौत। 5 बुरी तरह से झुलसे। इमरान खान ने ट्वीट कर पूछा, मुझ पर हमला हुए 3 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। न्यायिक आयोग पर भी उठाए सवाल। इमरान खान का आरोप, पुलिस ने आईएसआई के शीर्ष जनरल फैसल नसीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। इमरान खान का ऐलान, मंगलवार को उसी जगह से लॉन्ग मार्च की शुरुआत होगी जहां उन पर गोली मारी गई थी।
T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत 10 नवंबर को इंग्लैंड से होगा मुकाबला। सुपर 12 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। 187 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सफलता पर। सूर्य कुमार ने 61 रन बनाए, केएल राहुल ने 51 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली ने बनाए 26 रन। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत का लोगों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के नारे लगे। सुपर 12 मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा। 9 नवंबर को न्यूजीलैंड से टक्कर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने दी शानदार गेंदबाजी, 22 रन देकर 4 विकेट। महिला हॉकी और पुरुष टीम को जीत का मिलेगा इनाम। खिलाड़ियों को 50,000 और स्टाफ को मिलेगा 25,000। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले के दूसरे मैच में भारत की जीत स्पेन को शूट आउट में 3-1 से हराया। જ્યારે શહેરમાં રહેતો હોય કે ગામડામાં રહેતો હોય